प्रार्थना प्रभु के सामने लाकर करते। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं परमेश्वर के वचनों के साथ आप सबके समीप में हूँ और आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि एक मसीह व्यक्ति निरंतर बाइबल के वचनों को पढ़े, उनको देखे, समझे और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाए। आज बहुत सारे लोग क्यों बुराइयों में जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आप क्यों पाप से अलग नहीं हो पा रहे हो? उसका कारण है कि आप बाइबल को अच्छी रीति से समझते नहीं हैं। बाइबल को नहीं समझने के कारण आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो कि पाप की दशा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मैं तो कोई पाप नहीं करता हूँ, मैं कोई बड़े पाप नहीं करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि एक विश्वासी जो अच्छा विश्वास में प्रभु में बढ़ा हुआ है, चल रहा है, वो व्यक्ति कुछ पाप जो बड़े बड़े पाप दिखाई देते उनको नहीं करता होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे कोई काम कर देते हैं जो वचन के विरोध में होता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने वो पाप किया है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी अपने जीवन को बाइबल से परखे, बाइबल के अंदर देखे कि जो कुछ आप कर रहे हो उसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के संग पवित्रता का जीवन जिएगा उसके जीवन में परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी। आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी वजह से अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये एक मसीह जीवन के लिए ज़रूरी है। आपके जीवन में कष्ट आएंगे क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। जो कोई पवित्रता का जीवन विश्वास के साथ मसीह में बढ़ना चाहेगा उसके जीवन में सताव आएंगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है यीशु मसीह के संग चलने के कारण, तो अपने जीवन को धन्य समझिए, क्योंकि आप सताए जाओगे तब आपके स्वर्ग में प्रतिफल भी आपको बड़ा मिलेगा। इसीलिए जीवन को बाइबल के आधारित होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वचन को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा किन जगहों पर आपको सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आपको सताने वाले लोग, आपके आसपास के लोग आपको सता रहे हैं, तो आप बाइबल के अनुसार उनसे व्यवहार करिए। आज बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो कि खुलकर किसी के सामने कोई गलत बात नहीं बोलते, लेकिन मन के अंदर आज भी बहुत सारी बुराइयों को लेकर बैठे हुए हैं। हो सकता है आप एक बहुत पुराने विश्वासी होंगे, हो सकता है आप कई वर्षों से चर्च जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके परिवार वाले, आपके आस पड़ोस वाले आपसे सही रीति से बात नहीं करते, आपसे बैर रखते हैं, आपसे घृणा करते हैं। हो सकता है वो कहते होंगे कि तू तो अब हमारे जैसा नहीं है, तू तो पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा था वैसा नहीं, अब तो तू चर्च जाता है, यीशु को मानता है, इसलिए तू हमारे संगति से अलग है। ऐसा बोल बोल कर शायद आपको सता रहे होंगे। आपको इससे भी बढ़कर कई चीज़ों के सामना करना पड़ रहा होगा, बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है, आज यही तो देखना है। आज मैं वचनों से आपको बताऊंगा कि एक मसीह व्यक्ति के लिए जब कोई आपको सताता है, आपके विरोध में बातें करता है, तब आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, तो अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, जो तेरे विरोध में बुरी बातें कर उसे आशीष दे, जो तुझे श्राप दे तू उसे आशीष दे। और वचन कहता है आशीष ही दो, श्राप मत दो। लेकिन कई बार मसीह लोग मुंह से तो किसी को बुरा नहीं बोल रहे होते। हो सकता है आप भी जब आपके विरोध में कोई बात करता, आप उस समय तो शायद उसको कुछ नहीं बोल रहे होगा, उसको बोल रहे हो परमेश्वर तुझे आशीष दे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर अगर जलन है, अंदर अगर आपके भीतर, आपके हृदय के अंदर आप ये सोचते हो कि उस आदमी ने आपके साथ गलत किया, उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, और उसके बाद आप ये कामना करते हो कि परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है, वो उससे बदला ले लेगा। देखिए, प्रभु का वचन तो कहता है, प्रभु ने कहा कि बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। लेकिन ये सोचकर कि बदला परमेश्वर लेगा और मन में हमेशा ये सोचते रहो कि जिसने मेरे विरोध में गलत किया उसके साथ भी गलत होना चाहिए, अगर ये भावना आपके अंदर है तो प्रभु आपसे खुश नहीं है। बाइबल कभी भी ये नहीं कहती है कि आपको दुख देने वालों के लिए आप मन में बुराई रखो। आज बहुत सारे मसीह लोग यही तो कर रहे हैं। अगर आपके विरोध में कोई बात करता है तो आप उसको खुलकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर आपके अंदर एक जलन रहता है कि मैं उसे कैसे हरा दूं, कैसे उसका बुरा हो सके, कैसे उसका बदला मिले, जिसने मुझे सताया कैसे उसको सताया जाए। इस प्रकार का अगर भावना आपके अंदर है तो प्रभु आपसे खुश नहीं है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ेंगे नीति वचन 24 अध्याय उसके 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। यहां प्रभु कहता है जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित मत हो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? कई बार आप इस चीज को सोचते हो कि तूने मेरे विरोध में पाप किया है, तूने मेरे साथ बुरा किया है ना, मेरा परमेश्वर तुझे देख लेगा।
ऐसा अगर आपने किसी को बोला है तो आज ही क्षमा मांगिएगा प्रभु से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर बदला लेगा, लेकिन हम बदले की भावना से किसी के लिए श्राप ना दें। बदले की भावना में किसी को यह ना कहे कि मेरा परमेश्वर तुझे बदला जरूर देगा। इस तरह की बोली हमारे लिए सही नहीं है। हम कहें परमेश्वर न्याय करने वाला है, लेकिन हमारे अंदर जो बदला है, उस बदले को लेने के लिए अगर हम उससे कहते हैं कि प्रभु तुझे एक दिन देख लेगा, तो फिर हम मसीह के स्वभाव में नहीं है। प्रभु ने शत्रुओं को माफ करने के लिए कहा। और यहां प्रभु क्या कह रहा है, तेरा शत्रु अगर गिर जाए, बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। और जब परमेश्वर बदला लेगा सामने वाले व्यक्ति से, तो आप आनंदित हो जाओगे। अरे वाह, देखा मेरे साथ आपने गलत किया था, इसलिए परमेश्वर ने आपको गिरा दिया, आपको सजा दे रहा परमेश्वर। अगर ये बोलकर आप खुश हो जाएंगे, तो प्रभु कहता है याद रख, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। यदि तेरा शत्रु गिर जाए तो आनंदित मत होना। आप प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर से क्षमा कर दीजिए, उसे भी मौका दीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपको उद्धारकर्ता के रूप में जान सके, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान सके। आज बहुत सारे लोग अपने शत्रुओं के ऊपर विपत्ति आने पर आनंद मनाते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग खुशी मनाते हैं जब उनके विरोध में बात करने वालों के लोगों के जीवन में बुराइयां आती हैं। आज बहुत सारे कलीसियाओं में प्रार्थना किया जाता है कि सताव के विरोध में परमेश्वर उठकर खड़े हो जाए। आज बहुत सारे जगहों पर जब कलीसियाओं में सताव आता है, तब लोग क्या करते हैं, उनके सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है? नहीं सुनता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि बुरी भावना से, मन में अगर तू बुराई की बुरी बातें सोचे, तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना क्यों सुनेगा? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मन में बुरी बातें लेकर सोचकर प्रार्थना करते हैं। अपने शत्रुओं को बचाने की प्रार्थना नहीं करेंगे, परंतु उनके नाश होने की प्रार्थना प्रभु के सामने लाकर करते। क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। तो आज आप जरा देखिए कि आपके शत्रुओं के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, किस भाव से आप प्रार्थना करते हैं। यह सत्य है कि परमेश्वर हमारे युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो फिर हम परमेश्वर के ऊपर ही उन चीजों को छोड़ दे। क्यों अपने मन में बुराई लेकर बैठे रहते हैं कि मेरा इसने बुरा किया है ना, प्रभु उसका भी बुरा करेगा। ऐसा सोचने वाले व्यक्तियों, ऐसा सोचने वाले मसीहों, जरा इन वचन को पढ़ लीजिए। प्रभु कहता है, तेरा शत्रु अगर गिर जाए तो तू आनंदित ना होना, और जब वो ठोकर खाए तो तेरा मन मग्न ना हो। आज बहुत लोग अंदर अंदर खुश हो जाते हैं ना, आपके आस पड़ोस में या आपके कलीसिया में, आपके परिवार में जो आपसे विरोध करते हैं, जब उनके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो अंदर ही अंदर आप खुश हो जाते हो, इसने मेरे साथ किया था ना, अब इसके साथ हो रहा है। क्या ये एक मसीह स्वभाव है? नहीं मेरे प्रियो, आपको यही तो समझना है। अगर आप अपने अंदर इन सब बातों को रखकर चल रहे हैं, तो प्रभु आपसे खुश नहीं है। ये आपको समझना होगा। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन आप अगर इस बात को नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, तो न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर आपसे भी सवाल करेगा, आपसे भी पूछेगा कि तूने अपने मन में क्यों बुरा रखा है, क्योंकि दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। आप दुनिया के सामने तो बोल सकते हो कि मैं बहुत ही धर्मी हूं, नम्र व्यक्ति हूं, मैं प्रेम करने वाला हूं, लेकिन आपके हृदय की बातों को कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। इसलिए इन वचनों के अनुसार जरा अपने आप को जांचिएगा। हमें अपने शत्रुओं के विरोध में भी बातें नहीं करनी है। अगर हमसे बैर रखने वाले जो लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो हमसे शत्रुता रखते हैं, हमारा नाश करना चाहते हैं, अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर परमेश्वर उनका न्याय भी कर रहा है, परमेश्वर उनको सजा भी देने के लिए छोड़ रहा है, तो भी हमें उनको देखकर, उनको सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। जब इजरायली लोगों ने पाप किया, इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की पूजा की, तब परमेश्वर ने नाश करना चाहता था, लेकिन एक व्यक्ति जो मूसा, वो परमेश्वर के सामने जाकर बार बार गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर ने क्षमा कर दे। ये होता है परमेश्वर के लोगों का स्वभाव, कि प्रभु से कहे परमेश्वर कोई बात नहीं, उसने गलती किया है, प्रभु जब आप न्याय करेंगे अपने हिसाब से करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु से एक बार मौका दे दीजिए, एक और मौका दे दीजिए, ताकि वो आपको ग्रहण कर सके। अब सोच कर देखिए, जिन लोगों के नाश होने के लिए आप विचार कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हो कि इनको भी परमेश्वर सजा दे, अगर उनमें से एक भी व्यक्ति उद्धार पा जाएगा, तो क्या वो हमारे लिए खुशी की बात नहीं है? स्वर्ग में किस बात से खुशी मनाई जाती है? इस बात से कि आपका बदला ले लिया गया है, इस बात से कि परमेश्वर ने आपके सताने वालों को सजा दे दी, इससे स्वर्ग खुश होता है। क्या प्रभु के स्वर्ग राज में इस बात की खुशी है? नहीं। वचन में लिखा है, एक पापी जब मन फिरा लेता है और यीशु को उद्धारकर्ता मान लेता है, उस वजह से स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? दूसरों की बुराई के लिए सोचना है, दूसरों के उद्धार के लिए सोचना। अगर आप इन चीजों को नहीं कर रहे हो, तो आप एक अच्छे मसीह नहीं हो। आप कलीसिया में जरूर जा रहे होगे, आप चर्च में जरूर जा रहे होगे, लेकिन आपका उद्धार आपके साथ नहीं है। अगर इस संसार में रहते हो आप दूसरों की भलाई के लिए नहीं सोच सकते, तो आप कैसे ये सोच रहे हैं कि आप स्वर्ग चले जाएंगे?
आज यही बात हम सबको देखनी है। तो मेरे प्रियो, आज जो बुराई आपके अंदर आकर, शत्रु आपके जो हैं, अगर उन पे भी विपत्ति आती है तो भी आपको उनके लिए दुआ करनी है। कभी भी अपने मन में अपने शत्रुओं के लिए भी ये मत सोचिएगा कि प्रभु इसका बदला तुझे बुराई के साथ देगा, मत सोचिएगा। कभी भी ये मत कहिएगा तूने मेरे साथ बुरा किया है, परमेश्वर तेरा बुरा करेगा, ये शब्द कभी मत कहिएगा। प्रभु को कहिएगा परमेश्वर जब तेरा न्याय सिंहासन का सामना होगा इसके संग, तब आप न्याय करिएगा। या प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार इसका न्याय हो, मैं इसके लिए भला चाहता हूं, मैं चाहता हूं प्रभु कि ये स्वर्ग जाए। इस प्रकार से अपने मन में उनके लिए प्रेम रखिए। अब जरा देखिए अपने हृदय के अंदर किन किन लोगों के प्रति आपने क्या क्या सोच के बैठे हुए हैं। अगर आपके आसपास में या आपके जानकार में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बुराई रखता है और उसके संग कुछ गलत हो और आप ये बोलते हो कि अच्छा हुआ इसने मुझे सताया था, तो आज ही प्रभु के सामने बैठ के माफ़ी मांगिएगा परमेश्वर से, क्योंकि ये एक मसीह व्यक्ति का स्वभाव नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए आपके जीवन में जब दुख मुसीबतें आए, किसी के कारण भी आए, उसको प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहे प्रभु इसका हृदय बदले, इसका मन बदले, लेकिन श्राप की बातें ना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें श्राप के बदले श्राप देने के लिए नहीं परंतु आशीष ही देने के लिए बुलाया है, और यही हम सबका स्वभाव ही होना चाहिए। तो आज अपने जीवन को जांचिए, इन वचनों के आधारित देखिए कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे। अगर मसीह के वचन में आप नहीं चलेंगे तो एक दिन आएगा जब सबसे पहले आपका न्याय किया जाएगा, तब आप परमेश्वर के सामने क्या जवाब देंगे। इसलिए अपने जीवन को परखिए, पवित्रता में चलिए, बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तब आप समझ पाएंगे कि बाइबल में लिखी हुई बातें क्या हैं और कैसे हमें उनको अपने जीवन में लागू करना और परखना है। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें। आमीन।